कहानी की शुरुआत होती है 1996 में, जब मेक्सिको की गुफा में कुछ लोग दीवारों पर बनी प्राचीन पेंटिंग्स की जांच कर रहे थे। तभी गुफा के अंदर अचानक से एक डरावनी आवाज गूंजी, जिसे सुनकर सब लोग घबरा उठे। वो तुरंत उन निशानों का पीछा करने लगे ताकि पता लगाया जा सके कि क्या सच में गुफा के अंदर कोई जीव छुपा हुआ है। फिर कुछ ही देर बाद उनमें से एक आदमी को जमीन पर पड़ा हुआ एक पंख मिला। ये देखकर वो दौड़ता हुआ इसकी खबर देने के लिए अपने बॉस के पास आ गया। खबर मिलते ही वो तुरंत उस जगह पर पहुंच गए जहां पर चुपा काबरा का नन्हा बच्चा मौजूद था और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई। कुछ ही पलों में उस बच्चे की माँ वहां पर आ गई और अपने बच्चे को बचाने के लिए उनके सामने खड़ी हो गई। उसने क्वीन को जोर से दूर धकेल दिया और अपने बच्चे को वहां से लेकर भाग गई, लेकिन भागते वक्त क्वीन की चलाई हुई गोली उसके पंख पर लग गई। मगर पंख जख्मी होने के बाद भी वो रुकी नहीं। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वो उसे लेकर तेज रफ्तार मेरे की संग तरफ भाग निकली। उधर क्वीन भी उस जीव का पीछा करता रहा और देखते ही देखते वो एक पहाड़ी इलाके तक पहुंच गया। कुछ ही देर बाद उसके साथी भी वहां पहुंच गए और उन सबको समझ आ गया था कि वो जीव उनके हाथ से निकल गया है। तभी अचानक क्वीन की नजर रेत पर पड़े उस जीव के पंख पर पड़ी। उसने उसे उठाया और शिकार जारी रखने का फैसला किया। खैर, अब रात हो चुकी थी और वो जख्मी जानवर तेज रफ्तार से सड़क पार कर रहा था। तभी अचानक सामने से गाड़ी आ गई और ड्राइवर वक्त पर ब्रेक नहीं मार पाया, जिसकी वजह से एक हादसा हो गया। अब वो जीव बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और उसे डर था कि कहीं इंसान उसके बच्चे तक ना पहुंच जाए। इसीलिए उसने अपने बच्चे को एक झाड़ी के पीछे छुपा दिया और खुद इंसानों का ध्यान अपनी तरफ खींच कर उन्हें दूसरी तरफ ले गई। अब वो नन्हा जीव पूरी तरह अकेला रह गया था और अब उसे जिंदा रहने के लिए अपनी जंग खुद लड़नी थी। उस वक्त तक इस जानवर के होने का कोई पक्का सबूत दुनिया के पास नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद इस रहस्यमय जानवर की कहानी धीरे धीरे कई अलग अलग देशों में फैल गई। खैर, इसके बाद हमारी मुलाकात होती है 13 साल के एलेक्स से, जो कि इस वक्त पहली बार अपने दादा से मिलने अमेरिका से मेक्सिको जा रहा है। लेकिन वो कहाँ जानता था कि इस ट्रिप पर उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। प्लेन से उतरते ही एलेक्स की मुलाकात उसके दादा से हुई, जो उसे देखकर बेहद खुश हुए और थोड़े से इमोशनल नजर आ रहे थे। लेकिन घर वापस जाते वक्त गाड़ी में उसके दादा ने महसूस किया कि उनका पोता उन्हें जानने की बजाय वीडियो गेम्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये देखकर वो थोड़ा नाराज हुए और कहा कि तुम बिल्कुल अपने बाप के जैसे हो। खैर, फार्म पर पहुंचते ही एलेक्स की मुलाकात अपने कजन से हुई। तब छावा ने बताया कि मेमो और उसकी बहन खास तौर पर शहर से आई थी ताकि ये पूरा हफ्ता तुम्हारे साथ बिता सकें। मेमो ने तुरंत अपने कजन को पूरा घर दिखाना शुरू कर दिया और उसको वो कमरा भी दिखाया जहाँ वो रहने वाला था। फिर अपना सामान खोलते वक्त एलेक्स को बाहर से एक म्यूजिक की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा कि आखिर वहाँ पर कौन था। उसी वक्त उसकी मुलाकात अपने कजन लूना से हुई। लूना एलेक्स से मिलकर बहुत खुश नजर आ रही थी। उसने कहा कि मैं काफी समय से तुमसे मिलना चाहती थी। फिर उस रात एलेक्स अपने कमरे में सो रहा था कि तभी उसकी खिड़की के पास से कोई आवाज सुने। घबरा कर वो देखने गया कि आखिर बाहर क्या है, लेकिन कुछ पल बाद उसने चैन की सांस ली जब उसे पता चला कि बाहर बस एक बकरी है। लेकिन अगले ही पल एलेक्स की नजर छावा पर पड़ी, जो रात के अंधेरे में चुपके से घर से बाहर निकल रहा था। ये देखकर एलेक्स ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे फार्म तक जा पहुंचा। मगर तभी अचानक से उसके सामने एक डरावना सा जीव खड़ा हुआ। डर के मारे एलेक्स जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपने दादाजी को आवाज लगाई। कुछ ही देर बाद छावा वहां पहुंच गया और उसके बाद मेमो और लूना भी वहां आ गए। लेकिन जब सब ने झाड़ियों में झांक कर देखा तो उन्हें पता चला कि जिस चीज ने एलेक्स को डराया था वो असल में छोटा खरगोश है। ये देखकर सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। मगर जब सब वापस लौट रहे थे तभी झाड़ियों के बीच से एक नन्हा चूपाकाबरा बाहर निकला और उसने पहली बार अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर अगली सुबह जब एलेक्स की आंख खुली तो उसका सामना उस अजीब जानवर से हो गया। दोनों एक दूसरे को देखकर बुरी तरह घबरा गए। अगले ही पल वो जीव खिड़की से कूद गया। एलेक्स ने सोचा कि दूसरा देश है, शायद यहाँ पर ऐसे ही जानवर होते होंगे। अपना गिरा हुआ सामान सेट करने के बाद वो जैसे ही नीचे उतरा तभी उसका कजन मजाक मजाक में उस पर कूद पड़ा। एलेक्स बुरी तरह कंफ्यूजन में पड़ गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। वो ये सुनकर एकदम चौंक गया कि एलेक्स को रेसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी लूना ने टीवी पर एक पुरानी कैसेट चलाई। वीडियो देखने के बाद एलेक्स को पता चला कि उसके दादाजी अपने जमाने के एक मशहूर रेसलर थे। उन्होंने अपने वक्त के सबसे बड़े पहलवानों का सामना किया था और कभी किसी मुकाबले में हारे नहीं थे। उनके जमाने में माना जाता था कि छावा का कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन सब कुछ उस दिन बदल गया जब उनका मुकाबला एल चक्कल नाम के खतरनाक पहलवान से हुआ। इस मुकाबले के दौरान एल चक्कल ने उसे रिंग से बाहर फेंक दिया। ये चोट इतनी खतरनाक थी कि छावा की खोपड़ी में फ्रैक्चर आ गया और वो लगभग 1 महीने कोमा में रहा। उस हादसे के बाद वो कभी दोबारा रिंग में वापस नहीं लौट सका। तभी बच्चों के दादाजी वहां पर आ गए और टीवी बंद करने के बाद एलेक्स को फार्म घूमने चलने के लिए कहा। कुछ देर बाद सब लोग फार्म में मौजूद एक बेड़ की तरफ जा रहे थे कि तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ी एक बकरी पर पड़ी। मेमो और लूना ने तुरंत अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि शायद उस बकरी पर किसी चुपा काबरा ने हमला किया होगा, लेकिन छावा ने उस बात को तुरंत टाल दिया।
और कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं होती। कुछ देर बाद एलेक्स और लूना छत पर पटाखे जलाने लगे। तभी अचानक मेमो वहाँ आया और कहा कि दादाजी कहीं गायब हो गए हैं। ये सुनते ही तीनों कजिन्स ने तुरंत उनकी तलाश में निकलने का फैसला किया और लूना गाड़ी लेकर ढूंढने निकल पड़ी। लूना जानती थी कि कभी कभी उनके दादा चावा याददाश्त भूल जाते हैं और ऐसे वक्त में वो यूं ही पागलों की तरह फार्म में इधर उधर घूमते रहते हैं। उधर तीनों भाई बहन उनकी तलाश में निकले हुए थे, जबकि दूसरी तरफ क्वीन और उसकी टीम उस जगह की जांच कर रहे थे जहां चुपाकाब्रा के आखिरी बार देखा गया था। उनका मकसद किसी भी तरह उस जीव तक पहुंचना था। वहीं तलाश के दौरान क्वीन को रास्ते में एक गाड़ी की नंबर प्लेट मिली और उसने फैसला किया कि वो पता लगाए कि ये किसकी है। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार बच्चों को उनके दादाजी मिल गए, जो कि एक छोटी सी बकरी के साथ सड़क के किनारे चल रहे थे। काफी समझा बुझा कर तीनों उन्हें किसी तरह घर वापस लेकर आए। रास्ते में उनका सामना क्वीन और उसकी टीम से हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से उनसे कोई भी सवाल जवाब नहीं हुआ और वो सब आगे बढ़ते रहे। फिर घर पहुंचते ही पूरा परिवार टीवी पर चल रही एक खबर को देख रहा था, जिसमें बात चल रही थी कि चुपाकाब्रा को देखा गया है। लेकिन छावा ने तुरंत टीवी बंद कर दिया और एक बार फिर कहा कि ऐसा जीव सिर्फ कहानियों में ही होता है। जैसे ही वो वहां चले गए तो एलेक्स ने लूना को पिछली रात वाली पूरी बात बता दी। उसका मानना था कि छावा ने ही चुपाकाब्रा को छुपा रखा है, लेकिन लूना ने उसकी बात को मजाक समझा और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन एलेक्स ने सोचा कि वो खुद जाकर पता लगाएगा कि उसे वहम है या फिर नहीं। जब वो बेड़ में पहुंचा तो उसका सामना छोटे से चुपाकाब्रा से हुआ, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस जानवर से दोस्ती करने के लिए एलेक्स छुपके से रसोई में गया और फ्रिज में से कुछ खाना लेकर आ गया। लेकिन जैसे ही उसने खाना उस जानवर को दिया, वो तुरंत भाग गया। अब एलेक्स ने भी उसका पीछा करने का फैसला किया और धीरे धीरे उसके छुपने की जगह तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उस नन्हे से चुपाकाब्रा ने एलेक्स को एक छोटा सा डब्बा पकड़ा दिया। जब एलेक्स ने उसे खोला तो उसके अंदर एक मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ था। दरअसल वो नन्हा जानवर सोच रहा था कि शायद एलेक्स को ये खाना पसंद आएगा, लेकिन एलेक्स ने बड़े प्यार से उस तोहफे को लेने से मना कर दिया। तभी अचानक वहाँ तेज आंधी और तूफान शुरू हो गई। बिजली की गरज सुनते ही वो नन्हा जानवर बुरी तरह डर गया। ये देखकर एलेक्स ने उसे गले लगा लिया और यकीन दिलाया कि अब वो उसका ख्याल रखेगा। फिर अगली सुबह जब मेमो बेड में पहुंचा तो उसने एलेक्स को वहीं सोते हुए देखा। तभी अचानक एक जोर की आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। एलेक्स ने पूरी कोशिश की कि मेमो को चुपाकाब्रा के बारे में पता ना चले, लेकिन अपने नए दोस्त को मुसीबत में देखकर वो नन्हा जानवर मेमो पर टूट पड़ा। खुशकिस्मती से एलेक्स ने समय रहते उसे शांत कर दिया और मामले को संभाल लिया। कुछ ही देर बाद लूना भी भीड़ में पहुंच गई और उस जानवर को देखते ही पूरी तरह घबरा गई। खुद को संभालने के बाद उसने एलेक्स को समझाने की कोशिश की कि हमें इस जानवर को यहाँ से भेजना पड़ेगा, लेकिन एलेक्स ने साफ कह दिया कि अब हम तीनों मिलकर इसका ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने उसका नाम रख दिया चूपा। लेकिन तभी उसके दादा चावा भी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने एक ऐसा सच बताया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि चूपा को फार्म तक लाने वाले वही थे। असल में कुछ रात पहले जब वो सड़क से गुजर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी अचानक से किसी अजीब जानवर से टकरा गई। हादसे के बाद वो जानवर वहाँ से गायब हो गया। लेकिन अगली सुबह जब वो अपनी गाड़ी को वापस लेने गया, तभी उन्हें चूपा एक गाड़ी के पीछे छुपा हुआ मिला। यही वजह थी कि उन्होंने उसे अपने साथ लाने का फैसला किया। तब से चावा इस कोशिश में लगा हुआ है कि चूपा को उसके परिवार तक वापस पहुंचाया जा सके, लेकिन अब तक उसे इस परिवार का कोई भी दूसरा जानवर नहीं मिला। कुछ देर बाद जब सब लोग घर लौट रहे थे, तभी चावा की नजर फार्म की तरफ आते हुए गाड़ी पर पड़ी। वो तुरंत बाहर निकले और उन लोगों से बात करने चले गए। गाड़ी से निकलते ही क्वीन ने बताया कि मुझे सड़क के किनारे आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट मिली थी, इसलिए वो उनके फार्म में कोई ढूंढने की इजाजत मांगने आए थे। लेकिन चावा ने बड़ी समझदारी से उसे वहां से वापस भेज दिया। साथ ही उसने बच्चों से वादा किया कि वो किसी भी हाल में चूपा को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। आखिरकार क्वीन के जाने के बाद एलेक्स चूपा से मिलने गया, लेकिन उस वक्त वो काफी डरा हुआ था। इसी वजह से उसने एलेक्स पर ही हमला कर दिया। एलेक्स ने बड़े ध्यान से उसे शांत करने की कोशिश की और फिर एक म्यूजिक बॉक्स की मदद से उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। तभी मेमो भी वहाँ पर आ गया और उसने कहा कि वो चूपा को उड़ना सिखाएगा। इतना कहकर उसने सुपरमैन की तरह एक कैप पहनी और चूपा को लेकर छत पर चढ़ गया। इसके बाद उसने नीचे रखे हुए घास के ढेर पर छलांग लगा दी और चूपा से भी वही करने को कहा। चूपा सच में उड़ने में कामयाब हो गया और ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन उसकी ये उड़ान ज्यादा लंबी नहीं चली। कुछ ही पलों में उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो मेमो के पास गिर गया। खैर, अब अमेरिका वापस लौटने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे और एलेक्स ने फैसला किया कि वो अपने दादा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएगा। एक दिन टीवी पर अपने दादा चावा के पुराने मैचेस देखते वक्त एलेक्स को पता चला कि उसका पिता भी रेसलर था। लेकिन फिर एलेक्स की माँ से मिलने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अपनी जिंदगी के एक नए सफर पर चल पड़े। चावा जब इमोशनल होकर अपने गुजरे हुए बेटे की कहानी सुना रहा था, तब उसकी नजर अपने पोते पर पड़ी। एलेक्स अभी भी वीडियो गेम में खोया हुआ था। ये देखकर चावा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने उसके हाथ से गेम छीन ली। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें वापस चाहिए तो मुझे एक मुकाबले में हराना पड़ेगा, और इस मुकाबले का रेफरी था मेमो। मुकाबला शुरू होते ही चावा ने आसानी से एलेक्स को जमीन पर गिरा दिया और उसे पकड़कर रोक लिया। जब एलेक्स खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, तब चावा ने उसे सलाह दी कि वो अपने अंदर छुपी हुई सारी नाराजगी और गुस्से को बाहर निकाल दे। मगर इससे पहले कि एलेक्स कुछ कर पाता, मेमो ने चावा को इस मुकाबले का विनर घोषित कर दिया।
इधर एलेक्स गुस्से से भर गया और मुकाबला खत्म होने के बाद भी उसने दादा पर हमला कर दिया। इसी धक्कम धक्की के दौरान चावा को काफी ज्यादा चोट लग गई। कुछ घंटों बाद एक डॉक्टर उनका इलाज करने के लिए घर आ गया। अब एलेक्स को बहुत बुरा महसूस हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके दादा की यह हालत उसकी वजह से हुई है। डॉक्टर ने चावा के दर्द को कम करने के लिए दवा लगाई, लेकिन तभी उसके कानों में एक जोर सी दहाड़ सुनाई दी और वो जानने को उत्सुक हो गया कि ये आवाज आखिर आई कहां से है। खुशकिस्मती से बच्चों ने किसी तरह उसे यकीन दिला दिया कि सब कुछ ठीक है और डॉक्टर वहां से चला गया। फिर जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर निकला, तीनों बच्चे दौड़ते हुए चूपा को देखने चले गए, लेकिन वहाँ का मंजर देख के उसके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि क्वीन बंदूक ताने चूपा के सामने खड़ा हुआ था। वो फार्म में घुस आया था और अब हर कीमत पर इस जीव को पकड़ना चाहता था। एलेक्स को खतरे में देखकर चूपा तुरंत क्वीन की तरफ झपटा, लेकिन क्वीन ने तुरंत उस पर बेहोशी वाली डांट चला दी। कुछ ही पल में चूपा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और पूरी तरह बेसहारा हो गया। फिर क्वीन ने मौके का फायदा उठाया, चूपा को पकड़ा और अपनी गाड़ी के ट्रंक में बंद कर दिया। अपने दोस्त को बचाने के लिए बेचैन एलेक्स तुरंत अपने दादा के कमरे की तरफ भागा और उनसे मदद मांगी, लेकिन चावा का दिमाग अभी भी चकराया हुआ था। उन्हें चूपा के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तब एलिस ने उन्हें उठाने के लिए एक नया तरीका सोचा। उसने कहा कि एलचक्कल आपका सबसे बड़ा दुश्मन हमारे फार्म में आ गया है, उसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर चावा ने तुरंत अपना रेसलिंग वाला कॉस्ट्यूम पहना और अपने पुराने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन इस बार उसके गुस्से का शिकार एलचक्कल नहीं बल्कि क्वीन बना। चावा ने एक जोरदार लात मार कर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसे बेहोश कर दिया। इसके तुरंत बाद चावा और उसके पोते पोतियां उस गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े जिसके अंदर चूपा बंद था। उधर लूना ने बिना वक्त गवाए गाड़ी स्टार्ट कर दी। क्वीन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार पूरा परिवार वहां से निकलने में कामयाब हो गया। अब उनका अगला मकसद चूपा के परिवार का ढूंढकर उसे सुरक्षित उन तक पहुंचाना था। एलेक्स ने अपने दादा को वो जगह याद दिलाने की कोशिश की जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन चावा की याददाश्त अभी भी नहीं लौटी थी। तभी अचानक चूपा ने एक अजीब सी आवाज निकाली और बहुत तेज रफ्तार से आगे की तरफ भाग निकला। बाकी सब ने भी उसका पीछा करने का फैसला किया। उधर क्वीन ने भी अपने साथियों को बुला लिया और कुछ ही देर बाद वो उस जगह पर पहुंच गए जहां उनकी गाड़ी छोड़ी गई थी। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग किस तरफ गए होंगे, इसीलिए उनकी टीम अलग अलग हिस्सों में बांट गई ताकि चुपाकाबरा को ढूंढने के चांसेस बढ़ सकें। इसी दौरान एलेक्स चूपा के पीछे रेगिस्तान की तरफ भागता चला गया और धीरे धीरे उसका परिवार भी उसके पीछे पहुंच गया। फिर जैसे ही चूपा घाटी के किनारे पहुंचा, उसने जोर से चीखना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों बाद एलेक्स को एहसास हुआ कि उसका परिवार आसपास ही मौजूद है। उसको समझ आ गया कि अब अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। उसने चूपा को गले लगाया और कहा कि वो उसे बहुत याद करेगा। एक तरफ वो खुश था कि आखिरकार चूपा को उसका परिवार मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में दुख था कि शायद अब वो कभी उसे दोबारा नहीं मिल पाएगा। आखिरकार दोनों दोस्तों ने दूसरे को अलविदा कहा और चूपा अपनी माँ के निशानों का पीछा करते हुए पुल पार करके आगे बढ़ गया। लेकिन तभी अचानक से माउंटेन लायन एलेक्स के सामने आ गया और देखते ही देखते उसका रास्ता रोक लिया। खुद को बचाने के लिए एलेक्स तुरंत पुल पर चढ़ गया, लेकिन वो जानवर उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। अब ज्यादा वजन होने की वजह से पुल की पाइप धीरे धीरे टूटने लगी। उसी वक्त उसका परिवार भी वहाँ पहुँच गया और चावा बिना देर किए उस माउंटेन लायन के सामने खड़ा हो गया। वो अपने केप की मदद से उसका ध्यान भटकाने लगा और उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता रहा। आखिरकार माउंटेन लायन ने उन्हें छोड़ देना ही बेहतर समझा और वहां से चला गया। लेकिन चावा को अभी भी एलेक्स की जान बचानी थी क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर लटका हुआ था और अगर जरा सी भी गलती होती तो उसकी जान जा सकती थी। तभी पुल को संभालने वाली सारी पाइप्स एक एक करके टूटने लग गई। एलेक्स सिर्फ एक पाइप के सहारे हवा में लटका रह गया। तभी उसकी मदद की चीखें सुनकर चूपा वापस दौड़ता आ गया। वो धीरे धीरे एलेक्स तरफ बढ़ने लगा ताकि किसी तरह उसकी मदद कर सके, लेकिन अगले ही पल वो बचा हुआ डंडा भी टूट गया और दोनों सीधी घाटी की तरफ गिरने लगे। जैसे ही एलेक्स जमीन पर टकराने वाला था, चूपा ने वक्त आते अपने पंख फैला दिए और उसकी रफ्तार को रोक दिया। फिर वो एलेक्स को लेकर उड़ा और उसे सुरक्षित घाटी के ऊपर ले आया। आखिरकार अपने पोते को महफूज देखकर चावा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और एलेक्स ने भी अपनी जान बचाने के लिए चूपा का शुक्रिया अदा किया। अब चूपा ने सोचा कि वो दोबारा घाटी पार करके अपने परिवार तक पहुंच जाएगा, लेकिन तभी अचानक से क्वीन ने एक बार फिर हमला कर दिया। जैसे ही चूपा बेहोश हुआ, क्वीन ने स्टन गन की मदद से एलेक्स और उसके परिवार को पास आने से रोक दिया और एक बार फिर उसके मिशन के बीच में खड़ा हुआ। अपने दोस्तों को उसके हाथों में देखकर एलेक्स गुस्से से भर गया, लेकिन चावा ने उसे रोक दिया ताकि वो खुद किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। मजबूरन पूरा परिवार बेबस होकर देखता रहा जब क्वीन चूपा को अपनी गाड़ी में लेकर वहाँ से निकल गया। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। चूपा की माँ दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। अगले ही पल उसने क्वीन की गाड़ी पर जोरदार हमला कर दिया। उसकी डरावनी दहाड़ पूरे इलाके में गूंज उठी और कुछ ही देर बाद कई सारे चुपाकाब्रास यहाँ पहुँच गए। सब मिलकर क्वीन की गाड़ी को तबाह करने लगे। इसके बाद क्वीन ने घबरा कर चूपा को गोद में उठाया और गाड़ी से बाहर निकला। किसी तरह वो उन जानवरों को दूर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी चाल ज्यादा देर तक नहीं चल पाई क्योंकि तभी पीछे से चावा वहां पहुंच गया और सिर्फ एक जोरदार वार से उसने क्वीन के हाथ से उसका हथियार गिरा दिया।
कुछ ही देर बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया और सब लोग महफूज थे। अब एलेक्स ने एक बार फिर अपने दोस्त को अलविदा कहा। इस बार चूपा अपनी माँ के साथ आसमान में उड़ता हुआ धीरे धीरे इंसानों की नजर से दूर चला गया। चूपा को अपने माँ बाप तक वापस पहुँचाने का मिशन पूरा करने के बाद आखिरकार पूरा परिवार अपने घर लौट आया। इस तरह कुछ दिन बीत गए और अब एलेक्स के अमेरिका लौटने का वक्त आ गया था। जाने से पहले लूना उसे अलविदा कहने आई और उसने एलेक्स को एक कैसेट दी जिसमें कई मैक्सिकन गाने थे ताकि वो अपनी भाषा और बेहतर सीख सके। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उसके बाद एलेक्स अपने दादा के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गया, लेकिन अब तक मेमो कहीं नजर नहीं आ रहा था। चावा ने उसे आवाज लगाई ताकि वो अपने कजन को अलविदा कह सके, लेकिन जब उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया तब दोनों एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। अब जैसे ही उन्होंने गाड़ी का ट्रंक खोला, मेमो अचानक अंदर से कूद पड़ा और पहले की तरह मजाक में एलेक्स को लपटा, लेकिन इस बार एलेक्स ने उसका सारा वार रोक दिया। अब एलेक्स अपनी माँ को इस पूरी ट्रिप के बारे में बताने के लिए बहुत उत्सुक था। जाने से पहले उसने दादा को गले लगाया और कहा कि वो उन्हें बहुत याद करेगा। प्लेन के उड़ते ही जैसे उसने खिड़की से बाहर देखा तो चूपा उसके साथ साथ उड़ रहा था। वो बस आखिरी बार अपने दोस्त को अलविदा कहने आया था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।